हेलो बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हमने सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है वो देखा था और उसके 3 एग्जाम्पल देखे थे। एडजस्टमेंट्स आ गया सब्सक्रिप्शन, तो इसका क्या करना है, कैसे इफ़ेक्ट्स देने हैं वो मैंने समझाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो इसके पहले का जो वीडियो है वो देख लो, फिर ये वीडियो देखना, मतलब आपको सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट समझ में आ जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन में अभी फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं कि आपको कैसे देंगे एग्जाम्पल में और उसका सोल्यूशन कैसा है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा, एनपीओ का प्रॉब्लम आएगा क्वेश्चन नंबर 6 वाला। तो वहाँ पे ओनली सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा हूँ। तो रिसिप्ट पेमेंट में आपको सब्सक्रिप्शन दिया होगा एंड एडजस्टमेंट दिया होगा। तो अभी आज के एग्जांपल में क्या नया है देखो। तो सब्सक्रिप्शन आपको दिया हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसिप्ट साइड में 2018-19 मतलब लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको इस साल में आ गया है 4,000 रुपये। एंड इस साल का सब्सक्रिप्शन 2,30,000। सर ये ना लास्ट ईयर है, ये करंट ईयर है, ये कैसे समझा? तो वहाँ पे आपको देते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अगर ईयर ख़त्म हो रहा है 2020 को, तो स्टार्ट कब हो रहा है 1 अप्रैल 2019 को। तो 1920 ये हमारा ये साल है, मतलब करंट ईयर है। डन। तो आपको टोटल सब्सक्रिप्शन अभी कितना आया आपके पास? 2,34,000। उसमें 4,000 ये लास्ट ईयर का है। एडजस्टमेंट में आपको बोला है कि जय हनुमान शाला का आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया था। तो जय हनुमान व्यायामशाला, उसका 5,000 मेंबर्स है, पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹50 ईच। तो 5,000 मेंबर्स व्यायामशाला ने ज्वाइन किया है और वो हर एक इससे साल का एनुअल मतलब ₹50 ले रहे हैं। ठीक है। तो क्या हो गया, अभी हमारे पास 2,34,000 सब्सक्रिप्शन आ गया। ये सब्सक्रिप्शन हम किसके पास लेके जाएंगे? हमारे सीए के पास। ठीक है। एग्जाम्पल के साथ याद रखो, आपके पास 2,34,000 है एंड 2,34,000 आप सीए के पास लेके गए और उनको बोला ये लो सीए, हमें इस साल का सब्सक्रिप्शन 2,34,000 मिला है। उस समय 4,000 पिछले साल का किसी ने दिया नहीं था तो वो दिया। ठीक है। तो हमारा से हमें क्या बोलता है? पिछले साल का, अगले साल का जो भी सब्सक्रिप्शन आपके पास आता है तो वो मत लो। डन। तो देखो, मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन में किया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन हमारा इनमें इनकम है। तो बाय सब्सक्रिप्शन 2,34,000 जितना भी मेरे पास सब्सक्रिप्शन आया था वो मैंने सब्सक्रिप्शन क्या किया, सीए के पास दिया। सीए क्या बोला कि पिछले साल का अगले साल का लेना नहीं है। तो इसमें पिछले साल का 4,000 रुपये था, तो वो मैंने माइनस कर दिया। लेना नहीं है तो माइनस करना पड़ेगा, तो 2,30,000, राइट। अभी लास्ट ईयर का सेकंड इफेक्ट नहीं होता है, ये याद रखो। लास्ट वीडियो में बोला था कि प्रीवियस ईयर का सेकंड इफेक्ट नहीं आता है, नेक्स्ट ईयर का आता है। अभी टोटल 2,30,000 उन्होंने उनके पास रखे। डन। और उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि अरे भाई, तुम्हारे व्यायामशाला में 5,000 मेंबर्स है और हर एक मेंबर्स आपको 50 रुपये देगा इस साल। तो 5,000 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 2,50,000 सब्सक्रिप्शन आना चाहिए था भाई मेरे पास। तो तुमने कितना दिया है? 2,30,000 दिया है, ऐसा सीए बोल रहा है। और फिर उसने आपको बताया कि इस साल का और 20,000 आना बाकी है। तो देखो, इसके पहले एग्जाम्पल में आपको सीधा सीधा देते थे कि कितना आना बाकी है, आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर। इस एग्जाम्पल में आपको आउटस्टैंडिंग कितना आना बाकी आपको खुद निकालना है। और वो कैसे निकाला? तो जितने मेंबर है वो आपको ₹50 ईच, मतलब 5,000 इंटू 50, 2,50,000 आपका इस साल में सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आना चाहिए। बट आ रहा कितना है? 2,30,000। तो आपके सीए ने बोला और कितना आना बाकी है? 20,000 आना बाकी है। तो आना बाकी है मतलब आउटस्टैंडिंग, तो वो 20,000 इसमें ऐड कर दिया। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 20,000 और आना बाकी है मतलब जिन्होंने दिए नहीं है पैसे, उनके पास से आप पैसा रिसीव करोगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिसीव मतलब आपकी क्या है? एसेट्स है। तो फर्स्ट इफेक्ट ऐड एंड सेकेंड इफेक्ट एसेट्स में। तो देखो, ये पहले इसके पहले एग्जाम्पल में है ना सीधा सीधा दिया था। इस एग्जाम्पल में आपको खुद को निकालना है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है कितना। कैसे निकाला वो समझो। तो ये जो मेंबर्स इंटू 50 ईच है ना, ये जो अमाउंट आएगा ना, ये सीधा आउटर कॉलम में लिख दो, 2,50,000। डन। मतलब जब भी ऐसे एडजस्टमेंट आएगी, मेंबर्स दिए हुए हैं और एनुअल सब्सक्रिप्शन उनका दिया हुआ है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करके वो अमाउंट आउटर में लिख दो। एंड फिर देखो आपके पास टोटल कितना है? 2,30,000। और इस साल का फिर कितना आना बाकी है? 20। तो आना बाकी है मतलब आउटस्टैंडिंग एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट। डन। ईजी एडजस्टमेंट, बट समझ गया नहीं तो फिर एडजस्टमेंट के इफेक्ट नहीं आएंगे
इस डायरेक्ट देते तो आपको समझ जाता, बट ये थोड़ा सा घुमा के दिया है, तो फिर घुमा के दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और नहीं आएगा, तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट पे ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अभी जो एग्जांपल है उसमें थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो देखो ये एग्जांपल दिया हुआ है आपको, ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई है, इसको ओपनिंग बैलेंस शीट बोलते हैं। एग्जांपल में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन होता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है एंड एडजस्टमेंट दिया हुआ है। तो देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, मतलब एसेट्स में, ठीक है। आना बाकी है 8,500, राइट। तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका आना बाकी था। रिसिप्ट एंड पेमेंट में भी आपको सब्सक्रिप्शन दिया है 3 साल का, और उसका टोटल बाहर दिया है 50,000। एंड नेक्स्ट एडजस्टमेंट में भी आपको दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2018-19 का 3,000। तो चलो जितना आता है उतना तो कर लेते हैं, मैंने जो सिखाया था वही इसमें बस एक एक ऐड हो रहा है, ये ऐड हो गया है इसमें बस। तो देखो 3 साल का अगर सब्सक्रिप्शन दिया है तो मैंने लास्ट वीडियो में बोला है कैसे करना है। तो जब भी 3 साल का देते तो बहुत सारे क्लासेस में 45,000 करंट ईयर का ले लेते हैं, फिर इफेक्ट याद रखने बोलते और करते हैं, बट मेरा ऐसा नहीं है, अलग कर फंड है। तो जितना आता है उतना तो पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी आपके पास टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आया, रिसिप्ट में सब्सक्रिप्शन टोटल कितना है, 50,000 आया। ये 50,000 लेके आप आपके सीए के पास जाओ और सीए को बोलो ये लो सीए हमारा सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन देने के बाद आपने बोला कि इसमें इंक्लूड है, वो अकाउंटिंग करता है ना तो उसको सब बताना पड़ेगा ना, तो इसमें इंक्लूड है 50,000 में पिछले साल के 2,000 एंड नेक्स्ट ईयर के 3,000, ठीक है। तो आपने सीए के हाथ में 50,000 दी है अकाउंटिंग करने के लिए, और उसको बोला कि 50,000 में पिछले साल का 2,000 और नेक्स्ट ईयर का कितना है 3,000 दिया हुआ है। तो आपके सीए ने आपको एक रूल सिखाया है, क्या बोला था सीए ने आपके, कि देखो भाई करंट ईयर का अकाउंटिंग कर रहा हो तो इसमें पिछले साल का अगले साल का कुछ लेना नहीं है। तो टोटल कितना दिया आपने 50, उसमें से उसने पिछले साल का और अगले साल का क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो देखो वैसे ही मैंने किया, टोटल 50,000 है, उसमें से पिछले साल का और अगले साल का जो भी अमाउंट है वो माइनस करके कितना आ गया 45,000। इतना समझा, डन। अभी याद रखो सेकंड, मैंने बोला था कि प्रीवियस ईयर का सेकंड इफेक्ट नहीं आता है, ये 2,000 का सेकंड इफेक्ट नहीं जाएगा, हाँ बट नेक्स्ट ईयर का सेकंड इफेक्ट आएगा। किसी के पास से आपने पैसा एडवांस लिया है तो आपका सीए बोल रहा है वो पैसे उसको रिटर्न कर दो और नेक्स्ट ईयर लाने बोलो, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसने ज़्यादा पैसे दिए थे उसको वो फिर से देना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे मतलब क्या है आपकी लायबिलिटी। तो ये 3,000 का सेकंड इफेक्ट आएगा, प्रीवियस ईयर का नहीं आएगा। तो 3,000 का सेकंड इफेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे मतलब लायबिलिटी है, तो वो लायबिलिटी में आ जाएगा, डन। तो ये ऑलरेडी हमने किया है लास्ट वीडियो में, अगर 3 साल का देते तो कैसे करना है याद रहेगा। उसके बाद अभी ये आ रहा है तो ये भी कर लेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया आपको करंट ईयर का, तो वो तो बेसिक एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या करते हैं, करंट ईयर का ऐड करते हैं सर, तो इसमें करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिया और आना बाकी है, इसका सेकंड इफेक्ट किधर आएगा, एसेट्स में 3,000 रुपीज़। हाँ सर फिर ये 6,500 नहीं समझ रहा है, तो वही तो आज समझना है ना भाई। तो ये प्रॉब्लम में बाकी सारा तो हम पहले कर रहे थे ना वैसे ही है, बट ये जो नया आया है ना इसका एक इफेक्ट जाएगा। उन्होंने बोला है कि आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8,500 आना बाकी है, था ओपनिंग बैलेंस शीट है ना, आना बाकी था। तो 8,500 आना बाकी था, उसमें से कुछ आया है क्या वो देख लो लास्ट ईयर का। हाँ सर 2,000 आया, लास्ट ईयर है ना ये, तो लास्ट ईयर का 2,000 आया है। 8,500 में से 2,000 आए आपके, तो और कितना आना बाकी है 6,500। तो 6,000 आना बाकी, तो वो एसेट है ना, जब तक नहीं आएगा तब तक वो तो आप एसेट में दिखाओगे ना। तो आपका 8,500 में से 2,000 आ चुका है, 6,500 नहीं आया है, दैट्स वाई 6,500 आपका आना बाकी है। जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक आप वो दिखाते जाते हो, तो आना बाकी है मतलब 6,500 क्या होगा आपका एसेट्स। तो ये 6,500 कहाँ से आया सर, तो ये यहाँ से आया, ठीक है समझ जाओगे। और एक एग्जांपल बोलता हूँ, अगर आपको यहाँ पे दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000 रुपीज़ और यहाँ पे दिया 3,000, तो इसका मतलब 10,000 आना था, उसमें से 3,000 आ चुका है, तो और कितना बाकी है 7,000। तो 7,000 आना बाकी है, जब तक नहीं आएगा तब तक एसेट्स में दिखाएगा ना, तो एसेट्स में 7,000 आ जाएगा।
तो ये ऐसे किया जाएगा, एडजस्टमेंट को ऐसे किया जाएगा सब्सक्रिप्शन के एग्जाम्पल को। तो ये थोड़ा सा याद रख लो, ठीक है। उसके बाद एक रूल जाते जाते याद रखो, सब्सक्रिप्शन करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग होता है और प्री रिसीव्ड होता है। तो ये रूल याद रखो। पहले करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग मैंने बोला है, हमेशा बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। चाहे इनकम हो एक्सपेंसेस हो, आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। तो करंट ईयर का क्या होगा, ऐड होगा। एंड आना बाकी है, इसलिए क्या हमारी एसेट है। वैसे ही उल्टा याद रखो, करंट ईयर का अगर ऐड होता है तो प्रीवियस ईयर का क्या होगा, माइनस होगा। एंड उसका सेकेंड इफेक्ट नहीं आता, अभी भी देखा था प्रीवियस ईयर का सेकेंड इफेक्ट नहीं देते हैं, ठीक है। उसके बाद प्री रिसीव्ड आपको सब्सक्रिप्शन होगा। अगर अगले साल का आपको बोला है कि सब्सक्रिप्शन आपको इस साल में बोला है कि अगले साल का आ गया है, तो अगले साल का आपको लेना नहीं है, इसलिए माइनस और लायबिलिटी फिर से दे दो उसको, नेक्स्ट ईयर लाने बोलो तो लायबिलिटी आएगी। और उसके बाद अगर प्री रिसीव्ड बोला है प्रीवियस ईयर का, तो उल्टा करना है, प्लस करना है, सेकंड इफेक्ट नहीं आएगा। डन। तो ये थोड़ा सा रूल याद रखो, अभी जो बोले थे वो एग्जांपल याद रखो। और कुछ डाउट रहेगा तो मेरा मोबाइल नंबर दिया है, मेरा मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो और डाउट क्लियर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।